गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ और आप लोग भी अच्छे ही होंगे दोस्तों। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। तो आज है 4 मई और दिन शनिवार का है दोस्तों। तो मेरी यहाँ पर हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय दोस्तों। आज मैंने सुबह ही जल्दी उठ गई थी। आजकल तो वैसे ही नींद जल्दी खुल जाती है गर्मी के दिनों में। तो मैं 5 बजे सुबह उठ गई थी। जो मेरे किचन का काम था तो मैंने यहाँ झाड़ू पोंछा, गैस वगैरह साफ़ कर ली थी और आंगन में झाड़ू और पानी जो भरते हैं ये सभी काम मैंने कर लिए थे। और मैं भी यहाँ पर नहा धोकर फ्री हो गई हूँ और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ चाय। तो मेरा ब्लॉग आज यहीं से है, सुबह के 8 बजे से दोस्तों। तो यहाँ पर भी हस्बैंड जी भी मेरे उठ चुके हैं और बच्चे लोग भी सभी उठ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर जो मच्छरदानी वगैरह मैं यहाँ से निकाल के रख दूँगी। और ये पल्ली है तो मैं इन सभी को, कम्बल पल्ली जो भी हैं, इन सभी को मैं फ़ोल्ड कर कर अंदर रख देती हूँ। क्योंकि अब सभी लोग सुबह से तो एकदम पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि नहाने के पहले कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी सोए रहते हैं, बच्चे और हस्बैंड जी लोग। तो सुबह से भी उनको डिस्टर्ब भी करते हैं। तो इससे अच्छा अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही तो बच्चे अभी सोए ही रहते हैं। और कल मैं धुलूँगी। यहाँ की जो बेडशीट है गंदी हो चुकी है तो मैं इसको कल धुलूँगी नहाने से पहले। लेकिन जो काम हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। नहाने के बाद फिर कपड़े धुलने में मेरा तो मन लगता ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो बेडशीट थी तो मैंने उसे ही यहीं पर बिछा दिया था। और ये यहाँ पर ये मेरी सिलाई मशीन है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि सिलाई मशीन है। यहाँ तो कपड़ों का ढेर ही लगा रहता है। ख़ास तौर पर हस्बैंड जी के कपड़े यहाँ पर ढेर लगाए रखते हैं। जो भी पहनेंगे हर टाइम में बदलते रहते, कहीं ये तो कहीं वो। और यहाँ पर सभी की रखी रहती हैं टावलें, स्टॉल वगैरह जो भी रहती हैं तो वो मैं यहीं पर रखती हूँ। तो फिर मैंने रोज़ ही जमाती हूँ यहाँ पर, लेकिन डेली ही यहाँ सब लोग निकालते हैं और ऐसे ही रख देते हैं उठा उठा कर। क्या करें, करना तो पड़ता ही, काम है। अब हमारा काम तो यही है कि गृहिणियाँ हैं तो घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। फिर मैंने इन्हें जमा कर यहाँ पर लगा दी झाड़ू। ये देखिए, ये जो टावल मैं अभी जमा कर गई थी तो फिर मेरी बड़ी बेटी ने अभी ब्रश कर कर आई, मुँह धुली, तो वो भी यहीं पर ऐसे ही डाल के चली गई। ये 1-2 बनियान वो भी गिरा के चली गई हैं। पानी पी तो गिलास भी अंदर ही घुसेड़ गई, मशीन के यहाँ डाल गई थी। फिर मैंने इनको सभी को बाहर रखा और यहाँ पर लगाने लगी थी झाड़ू। तो मैंने कान्हा को भी नहला धुला कर तैयार कर दिया था। मैंने उससे लगा दी थी ABCD मोबाइल में देखने के लिए, तो वो शॉर्ट्स देखने लगता है। आजकल के बच्चे भी ना। तो आपसे बातें करते करते दोस्तों मेरी यहाँ पर लग गई है रूम में झाड़ू। और फिर मैंने यहीं पर फटाफट से लगाने लगी थी पोंछा, क्योंकि झाड़ू के बाद पोंछा लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि कुछ देर बाद लगाते तो फिर गंदा हो जाता है एक तो वैसे ही। और हमारे यहाँ ज़्यादा जगह भी नहीं, जगह तो बहुत है लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर मतलब कुछ सामान रखा रहता है ना। अब हमारे यहाँ होता है गाड़ियों का काम, तो उसके कारण कुछ सामान हमारे यहाँ यहीं पर रखा रहता है। अंदर भी गाड़ियों के काफ़ी सामान रहते हैं जो कुछ। और ये जो पोंछा का कपड़ा है तो मैं यहाँ पर ले आई थी पानी फेंक कर। तो मैं इसे डेली ही क्लीन कर लेती हूँ निरमा डालकर, क्योंकि इस कपड़े का हम लोगों को कई बार इसका इस्तेमाल करना रहता है। दिन में जहाँ भी गीला हो जाता है तो पोंछा फेरो, जहाँ भी तो किचन में हर जगह पोंछे कपड़े का यूज़ होता रहता है। तो उसे रोज़ ही हम निरमे से धुलकर ज़रूर डाल देते, इसमें साफ़ रहता है तो पोंछने में भी गंदा नहीं दिखता है कहीं। और फिर ये जो पोंछा वाली बाल्टी है तो इससे मैं रोज़ ही क्लीन कर कर रखती हूँ, बढ़िया से साफ़ रहती है तो कीटाणु भी नहीं लगते हैं जिसमें। और मैं इसमें थोड़ा सा डेटॉल भी डाल देती हूँ, जिससे कि ज़्यादा पोंछा लगाने पे गंदगी भी नहीं होती, कीटाणु भी जो रहते हैं तो मर जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पर ले आई थी बॉटलें पानी वाली। यहाँ तो एक
क्या 2 काम ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक पानी बॉटल में पानी भरना और एक कूलर में पानी भरना, ये तो बिल्कुल डेली का ही काम हो चुका है गर्मियों के लिए। बच्चे तो एक आधी बार बॉटल भरेंगे फिर दोबारा नहीं भरते, तो मुझे ही भरनी पड़ती हैं बॉटलें। तो और मटका तो मैं भरती नहीं हूँ क्योंकि कोई पीता ही नहीं मटके का पानी। हाँ, मेरे ससुर जी थे तो वो ही पीते थे पानी, तो अब वो है नहीं है, तो जब से हम लोग मटका भरते ही नहीं हैं, तो ये बॉटलों में ही काम चल जाता है। और फिर यहाँ पर हस्बैंड जी भी मेरे नहा कर आ चुके थे, तो मैं उनके लिए यहाँ पर चाय गरम कर दूँगी। तो हस्बैंड जी को दे दी थी मैंने चाय, और फिर मैं यहाँ लग गई हूँ खाना बनाने के लिए दोस्तों। तो आज कुछ सब्जी थी नहीं, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा आज मैं मीड़ा बनाती हूँ, काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं था मैंने। तो इसमें मैंने जो बेसन लेते हैं और उसमें जो बेसिक मसाले डालते, धना मिर्ची हल्दी नमक, तो ये सभी चीज़ें मैंने इस बेसन में डाली थी। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनकी गोलियां बना लेते हैं। तो थोड़ा पानी देखिए इस तरीके से बनाते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। और फिर तेल डालकर इसे हम थोड़ा भूंज लेते हैं। अच्छा भुन जाता है तो स्वाद अच्छा आने लगता है। तो ये अच्छा भुंज गया है दोस्तों। भूनने के बाद है तो फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ, और फिर मैं कढ़ाई में तेल डालकर ये प्याज जीरे जो भी है, खड़े मसाले, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन, ये प्याज सब चीज़ भूंज लूँगी। और साइड में मैंने चढ़ा दिए थे चावल पकने के लिए, आज मैं दाल नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो बेसिक मसाले हैं इन सभी को मैंने डाल दिए थे इसी में और भूंज लिए थे। और जो टमाटर की प्यूरी थी सो मैंने उसे भी इसमें डालकर अच्छे से भूंज लिया है। देखिए इसका कलर भी इतना अच्छा आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पर मेरी बन चुकी है सब्जी भी। इसके बाद में तो मैं यहाँ पर सेंक लूँगी रोटियाँ। साइड में पकने रख दी थी मद्दे में, सो सब्जी पक गई थी और जो रोटियाँ थी तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी सेंक ली हैं। रोटी सेकने के बाद है तो कपड़े डले हुए थे सुबह से, फिर मैंने उन्हें भी उठा कर रख दिए हैं। क्या धूप ज़्यादा ही तेज़ होने लगी, घंटे भर में ही कपड़े ऐसे सूख जाते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ गाड़ी का काम होता है, सुधरती हैं तो आंगन में गाड़ियाँ भी रखी रहती हैं। और हस्बैंड जी भी आ चुके थे। बच्चे तो खा लिए थे मेरे खाना, मैं और हस्बैंड जी रह गए थे, तो गाड़ी बनाए थे तो आज थोड़ा लेट हो गए थे। फिर मैंने उनके लिए भी लगा ली थी यहाँ पर थाली। ये मैं हस्बैंड जी की थाली लगा दी हूँ और फिर मैं भी अपने लिए लगा लूँगी खाना। तो हस्बैंड जी और मैं दोनों जने खा लेंगे। खाना खाने के बाद है तो फिर मैं पानी था नहीं तो मैंने ड्रम में भी पानी भर लिया था। और फिर मैंने बर्तन वगैरह शाम को जो भी थे सभी मैंने मांज कर रख दिए थे। और फिर मैं शाम को यहाँ आ गई थी थोड़ा सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं तो मैंने सब्ज़ी ली। और फिर मैंने अन्नू को भूख लगी थी तो उसे फुल्की खानी थी, फिर मैंने अन्नू को यहाँ पर फुल्की खिलाई। फुल्की खाने के बाद है तो हम लोग आ चुके थे घर दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर ले आई थी वो सब्ज़ी जो ज़रूरी थी, कान्हा के लिए ले आई थी बनाना, और ये जो कुछ सामान ज़रूरी था जो घर के लिए तो मैंने वो भी ले आई थी। और तो आम भी लेकर आई थी कान्हा के लिए, तो लेकिन कान्हा तो मेरा सो गया था जब तक मैं आई थी। और ये कटहल है तो मैं वहीं से कटवा कर ले आई थी। तो मैंने यहीं पर ही ले आई थी, रूम में ही सब्जी बनी टोकनी, तो यहीं पर मैं प्याज वगैरह जो भी लाई थी तो मैं यहीं पर भर कर रख दूँगी। आलू तो इतने महंगे हो चुके हैं इस बार, क्या बताऊँ, लेकिन बिना सब्जी के तो चलता भी नहीं है। तो मैंने फिर आलू कुछ रखे हुए थे तो मैंने ज़्यादा आलू नहीं लाई थी मैं,
क्योंकि 3-4 दिन 5 दिन में मैं जाती ही रहती हूँ, तो सब्ज़ी ले आती हूँ। और जो टमाटर हैं तो मैंने फिर टमाटर वगैरह जो भी सब्जियां थी तो मैंने उन्हें धुल ली थी यहीं पर। तो मैं टोकनी देख रही थी कि कहाँ रखाई हूँ, मैंने निकाली थी। फिर मैंने अन्नू को भेजा कि जाओ बेटा टोकनी लेकर आ जा, तो वो किचन ही में ही रखी रह गई थी। तो अन्नू मेरी ला कर दे देती है टोकनी, क्योंकि मैं तो बैठ ही गई थी। एक तो थक जाओ वहाँ से सब्जी वगैरह लेकर आते हैं तो। फिर मैंने यहाँ पर फटाफट टमाटर धुल दिए थे और लाई हुई थी ककड़ी। गर्मियों में तो अच्छी लगती है ककड़ी सैलेड के लिए, तो मेरे यहाँ तो सभी पसंद करते हैं सैलेड, आए दिन तो बनता ही है। तो मैंने ये अच्छी पतली पतली ककड़ियाँ मिल गई थी तो मैं इन्हें भी लेकर आ गई थी। और कुछ सब्जी थी जो शिमला मिर्च वगैरह, ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी क्योंकि वो अम्मा आती हमारे यहाँ, तो जो बेचने वाली आंटी आती हैं सब्जी, तो हम लोग उनसे भी ले लेते हैं। तो मैंने ज़्यादा तो लाई नहीं थी, एक तो हाथ भी दर्द करने लगता वहाँ से लेकर आओ तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।